इतना देर से बैठे हैं, इसी की वक्ताओं कड़ी में अगर मैं चाहूँगा कि अगला कड़ी हमारे बड़े भाई प्रभास पटेल जी इस कड़ी को जो समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे। प्रभास बड़े पटेल भाई अपनी बात। इसने भी कहा, बैठे तमाम लोगों में से किसी को यह भी लग रहा होगा कि ये इसमें इनका कोई फायदा है। कोई फायदा नहीं है। गांव की जब कोई महिला गांव के किसी महिला के विषय पर उग्र होकर लड़ने चली जाती है तो उसके सम्मान की रक्षा के लिए उग्र होकर लड़ने जाती है, उसका उसमें क्या फायदा। पर जाती है, मोर्चा संभाल लेती है। गांव की एक महिला के लिए पूरी महिलाएं जुट जाती हैं। एक गांव की रक्षा के लिए पूरा गांव, जैसे आज तो किसी और के घर में लगी है, हवा पश्चिम वाली चल रही है, पूरब वाले में लगी है, फिर भी लोग बुझाने जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं जय भीम, पूरा दम लगा के कहते हैं। जानना बड़ा जरूरी है कि हम क्यों कहते हैं। हम पगला गए हैं कि हमारा कोई स्वार्थ है, कि देश का फायदा है। आखिर क्यों जय भीम जरूरी हो गया है। देश में दो विचारधाराएं टकरा रही हैं। आज से 78 साल पहले कि 77 साल पहले देश में राम राज्य चला करता था। अभी चल रहा है अंबेडकर राज। उन्हीं को हम कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पहले राम का बनाया नियम चलता था, तब आपके पास शिक्षा का, सम्मान का, मतदान का, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं था। आपके पास कोई पावर नहीं। जो लुटेरा वही जज, राजा ही आतंक कराए, राजा ही जज। अब फैसला कहाँ से आएगा हक में। बाबा साहब ने ये पीड़ा झेली। जब बाबा साहब ने झेला, पढ़े लिखे, तो इस देश के वो कानून मंत्री बने। तो देश का कानून बनाने की भी जिम्मेदारी ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से उन्हीं को मिल गई कि आप ही देश का कानून बना दो। अब राम राज जब खत्म करना है, कानून का राज लाना है, लोकतंत्र लाना है, तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के लिए राज व्यवस्था। पहले राजतंत्र था, राजा के लिए राज व्यवस्था। अब ये लोकतंत्र है कि लोगों के लिए राज व्यवस्था। आप जिसको चुने वो आपके हक का काम करे, ना करे तो फिर आप बदल दें। अब राम राज और अंबेडकर राज में से आपको क्या चुनना है, ये चयन आपको करना है। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं गर्व से ये मेरा घर, मेरी कॉलोनी, मेरा कोटा, मेरा थाना। आज कोई लुक्खा रास्ते में कुछ बोल पड़े तो आपका सैंडल हाथ में आ जाएगा, चाम खींच लेंगे। होश में रहना। ये आप कहाँ बोल रही हैं, उस संविधान की ताकत बोल रही है कि यहाँ 4 सैंडल मारेंगे, दरोगा से कह देंगे साहब गलत नजर से देखा, बस हो। ये संविधान की ताकत है, इसलिए जय भीम जरूरी है। और मैं कहता हूँ आज हमको संविधान के पहले यानी संविधान से जो मिला, मैं कहता हूँ सब मिला। माँ बाप से हमको ये शरीर मिला है, उन्होंने ही जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। फिर इस शरीर के बाद हमारे पास जो भी है, आपके पास जो भी है, एक चीज उठाइए, उंगली उठाइए, नाखून उठाइए, कुछ उठाइए कि देवताओं का दिया है आपके पास कुछ। ईश्वर एक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर को बिन पहचाने होम गार्ड को दरोगा जी कर रहे हो। दिक्कत यहाँ खड़ी है। आप दरोगा को जब तक पहचानते नहीं तब तक जबरदस्ती अजनबी बने रहिए, किसी से नमस्ते मत करिए, अन्यथा वो सोचेगा ये बड़े इम्प्रेस है हमसे, ये हमारे दीवाने हो गए। फिर आपका शोषण शुरू कर देगा। होम गार्ड कहेगा चाय बनाओ, फिर कहेगा आज रात रुकेंगे खाना बनाओ, फिर कहेगा जेब कट गई कहीं थोड़ा भाड़ा भी दे दो दान पुण्य के रूप में, कैसे भी तो लूट लेगा ना। तो हम कह रहे हैं जब तक ईश्वर को ना पहचानो तब तक भड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान ही काफी है। आपके पास ईश्वर का दिया ये शरीर है, पाल पोस के माँ बाप ने बड़ा किया। अब बड़ा होने के बाद 18 साल की उम्र में आपको जो मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? मतदान का अधिकार, शादी ब्याह का अधिकार, आज़ादी से जीने का अधिकार, आज़ादी से खाने कमाने का अधिकार, वो सारा कुछ। कोई आपको खाने कमाने से रोके, शिक्षा के हिसाब से जहाँ मर्जी बैठ जाओ। आपको कुछ गया, आपने दारू पर कम खर्च किया, कुछ बचा लिया, घर वालों ने जिसके सोफा बना लिया, आ जाए कोई आ जाए, आप भी सोफा में बैठे हैं। तब कहाँ था? तब तो जमीन थी आपके लिए, सम्मान। तो अब एक चौपाई याद करिए, आपको कितना सम्मान मिलता था। रामायण लिखा है, जिसको हम बड़े गर्व से घर में प्रवेश किए तो रामायण करा लेते हैं।
उस रामायण में एक चौपाई लिखी है, ध्यान से सुनिएगा ताकि दोबारा ना सुनाना पड़े। सूद, गमार, अब ध्यान रख लेना। सूद कौन है समझ गए आप लोग? सुने तो होंगे ना? शूद्र कौन है बताइए? समझ पा रहे हैं? अच्छा है ना? है नहीं फिर कहाए हैं आप? जैसे मैं कहा करता हूँ अक्सर, जागो मूल निवासी जागो, शूद्र वर्ण कहलाते हो, धर्म की मोटरी के चक्कर में छूट न जाए अपनी गठरी। संविधान है अपनी गठरी, अपनी गठरी में धन अपना, शोषित हो सत्ता तक जाओ, पुरखों को भी तर कर जाओ। ये भी हम कहा करते हैं, संविधान ही हमारी गठरी। हम धर्म की गठरी में फंस के, पहले आप लोग क्या क्या बताना है, खूत है कोई बड़ी जनसभा हो तो आधे घंटे दम लगा के चले। तो आपको चयन करने का मैंने बता दिया कि राम राज्य था और आज 75 साल 76-77 हो गया, इतने वर्षों से अब अंबेडकर राज चल रहा है। राम राज्य में हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, हमें थाने जाने का अधिकार नहीं था, और कुछ भी नहीं था। इस चौपाई को समझ लो तो समझ जाओ कि क्या क्या था। पशुओं को कोई अधिकार है? आप बताओ, है? तो पशुओं वाली लाइन में चौपाई आई, आगे शूद्र, गमार, ढोर, पशु और नारी। कौन कौन पिटाई के अधिकारी? मतलब ये एक तरह के हैं, बात समझिए कि हाँ। और ज्यादा नहीं करें, ये एक तरह के हैं। एक तरह मतलब जैसे आपका ये पशु, जैसे आपके घर में रखी हुई ढोल, जैसे सड़क पर घूम रहा कोई लुक्खा गमार, और नारी